रहित लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजनंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः अवनति समस्त होता देख सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र पर हम सब चर्चा कर रहे थे। कल के दिवस पर हम सब प्रहलाद चरित्र पर बने हुए थे। प्रहलाद जी जो असुर कुल में उत्पन्न होकर के भी भक्ति की ऐसी मिसाल कायम की जो युगों युगों तक समस्त जीवों का भक्ति क्षेत्र में उसका मनोबल बढ़ाने का कार्य करे। प्रहलाद जी उनका भगवान नारायण में स्वाभाविक प्रेम था और जब जन्म नक्षत्र के दिन कयाधु उनकी जो माँ है उनको सुंदर स्नान करा करके सुंदर नए वस्त्र पहना करके पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। हिरण्यकशिपु उठा करके गोद में बिठा लिया और पूछने लगा कि गुरुजी ने तुमको अब तक जो पढ़ाया लिखाया तुमको कौन सा पाठ सबसे बढ़िया लगता है। तब प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का पाठ श्रवण कराया पिताजी को कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य महात्म निवेदनम। यह 9 प्रकार की नवधा भक्ति ही यह भगवान के इन 9 भक्ति को धारण कर लेना ही संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ अध्याय और पाठ है। इतना सुनते ही गुरु जी की तरफ क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु देखने लगा। गुरु जी जो संडा मर्क हैं वह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्म्यमान। हे महाराज यह शिक्षा इसको हमने नहीं दी है, यह इसकी जन्मजात बुद्धि है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के प्रहलाद जी की तरफ देखते हुए कहने लगा कि अरे जब तुझे यह शिक्षा गुरु जी के द्वारा नहीं प्राप्त हुई तो तू कहां से जानता है नारायण को। तब प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिभो विपद्येत गृह वृतारम महीयसां पादरजोभिषेकम् यत किंचनानां न वृणीत यावत् मतिर्न कृष्णे परतः सुतो वा। यह मति जो है ना भगवान के चरणों में ऐसे ही नहीं लग जाती पिताजी।
बोले जब तक महापुरुषों की चरण धूलि रज से स्नान न कर लिया जाए, उनके सत्संग के द्वारा जब हम तक भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित नहीं कर देते, तब तक उनके चरणों में मन लगने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यपु जैसे ही प्रहलाद के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना, उठा करके गोद से नीचे पृथ्वी पर पटक दिया उस नन्हे से बालक को, बड़ी निर्दयता के साथ। और दैत्यों को आदेश दे दिया अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को कि इसको मार डालो, यह मेरा बेटा नहीं, यह मेरा शत्रु है। और जैसे ही वह भयंकर दूत राक्षस, जैसे ही उनको आदेश मिला, प्रहलाद जी पर सब टूट पड़े, नन्हे से बालक पर। ऐसे आतताई दुष्टों ने जब अनेक प्रकार के अत्याचार किया है। बोले प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्रों से मारा गया, नहीं मरे। पहाड़ से नीचे गिराया गया, तब भी बच गए। जल में डुबोया गया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, विष दिया गया, जहरीले सांपों से दंश लगवाया गया, काल कोठरी पर बहुत दिनों तक बंद करके रखा गया, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रखवाला वह परमात्मा है, संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान नारायण की कृपा रूपी छाया में वह सदैव सुरक्षित है। गुरुपुत्र संडामर्क इधर जब देखे कि यह मर नहीं रहा, तो उन्होंने कृत्या उत्पन्न की कि प्रहलाद को जला करके नष्ट कर दे। लेकिन कृत्या भी गई, प्रहलाद जैसे भगवत भक्त को देख करके परिक्रमा किया, प्रणाम किया, और आकर के गुरु जी को ही नष्ट कर दिया, गुरु जी को ही मार डाला। प्रहलाद जी ने देखा कि अरे हमारे कारण गुरु जी सिधार गए, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया कि गुरु जी जीवित हो जाएं, और जीवित हो गए। भगवान के भक्तों में बड़ा सामर्थ्य होता है सज्जनों। प्रहलाद जी ने बस यही कहा, यदि सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पाइनम इति तेनैव सत्येन जीविनम त्वेते पुरोहिता। यदि मैंने सब जगह केवल प्रभु नारायण आपका ही मैंने दर्शन किया है, अगर आप ही मुझे सब जगह देखते हैं, तो यह गुरुपुत्र जीवित हो जाए। जैसा ही उनका यह मुख से वचन निकला, गुरुपुत्र उनके गुरु शरण मार्ग जीवित हो गए। अब इधर हिरण्यकश्यपु की एक बार बहन आती है उसके पास, नाम था होलिका। हिरण्यकश्यपु को देखा कि ये बड़ा चिंतित है, चिंतातुर है। क्या बात है भैया, इतने दुखी और चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो। तब उसने शुरू से लेकर सारी बात बताई कि यह तुम्हारा भतीजा, छोटा भतीजा ही मेरे जो है इस चिंता का कारण बना हुआ है। अरे वह मेरा शत्रु, वही महान शत्रु है, क्योंकि वह मेरे शत्रु का भक्त हो गया है। तो क्या करूं, कैसे मारूं, बहुत प्रकार से मारने का प्रयास किया। होलिका हंसने लगी, अरे भैया इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो। अरे मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसे वस्त्र दिए हैं कि मैं अग्नि में जाने के बाद भी जल नहीं सकती। तो आप ऐसा करिए, एक बहुत बड़ी चीता सजाइए, और मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, वह मारा जाएगा। हिरण्यकशिपु फूला नहीं समाया, बोला वाह हरी बहन, तूने, कहते हैं ना डूबते हुए को तिनका का सहारा भी काफी होता है। अब इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु सुना कि ऐसे में प्रहलाद मारा जा सकता है, इतनी बड़ी चिता बनाया कि उसमें से अगर भागने का भी प्रयास करे तो भाग ना पाई। अब बुआ जी बैठ गई, होलिका बुआ लेकर के प्रहलाद को। अब हमारे जो है प्रहलाद जी भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, वह तो भगवान की इच्छा में ही प्रसन्न है, जैसे में भगवान की मर्जी वही, है ना। भक्त का यही होता है, अरे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रहलाद जी भगवान नारायण का गुणगान करने लगे मन ही मन। बुआ देखी कि बढ़िया, अब तैयारी के साथ पकड़ ली हूं इसको। आदेश दिया, चारों तरफ से लगा दो आग चिता में। चिता में आग लगाई भाई। भगवान की प्रेरणा से वायु देवता ने अपना ऐसा विराट
रूप प्रकट किया है। वायु और जल, इन दोनों की शक्ति को कोई नाप तोल नहीं है ना। यह चाहे तो एक पल में सब तहस नहस हो जाए। बुआ जी के वस्त्र वरदानी वस्त्र ऐसी वायु चली कि आकर के प्रहलाद जी के ऊपर लिपट गए। अब वह होलिका जलने लग गई। कैसे जल रही है? हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी बुआ जल गई, कोई न आयो पास। बुआ जी जल गई। अब इतनी बड़ी चिता थी कि भाग भी नहीं पाई बुआ, वहीं जल करके राख हो गई। और सौभाग्य से प्रहलाद जी हमारे भगवान की कृपा से बच गए। अच्छा, अब होली का पर्व भी नजदीक आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं है। तो तभी से हमारे इस भारत भूमि पर ये होलिका दहन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सत्य की जीत हुई और बुराई की हार हुई, बुराई रूप होलिका, इसको जलना पड़ा। वरदानी वस्त्र, देखिए यही बात है, बुराई चाहे कितना भी कवच धारण कर ले, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा ने ही क्यों प्रदान किया हो, लेकिन बुराई से कोई भी कवच रक्षा नहीं कर सकता। सत्य हमेशा जो है जीतता है ना, हारता नहीं, परेशान हो सकता है। अब इधर प्रातःकाल प्रहलाद जी के मित्र गए तिलक करने के लिए, और उसी भस्म के फेर से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। सबने धूल उड़ा उड़ा करके खूब होली का पर्व मनाया। तभी से धुलेड़ी होने लगी। होली के दूसरे दिन सब अबीर गुलाल जो है खेल के खूब उत्सव मनाते हैं। तभी से यह नियम प्रारंभ हुआ है। अब हिरण्यकशिपु ने जब यह देखा बहन भी चली गई, अब भाई को बड़ा डर लगा। गुरुजी को इशारा किया कि ले जाइए गुरुदेव, इसको वहीं ले जाइए गुरुकुल में, नहीं ये मेरा सर्वनाश कर देगा। अब इधर प्रहलाद जी पहुंच गए गुरुजी के यहाँ गुरुकुल पे। अब एक बार क्या हुआ, गुरुजी घर गृहस्थी के कार्य से चले गए थे कहीं बाहर, और जब अच्छा स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो, अब बच्चों को तो खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। अब गुरुजी चले गए तो सब बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुजी चले गए, भागे भागे प्रहलाद जी के पास गए। बोले प्रहलाद जी चलो, गुरुजी नहीं है आज, खूब खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं, खेलना नहीं है। बोले क्यों, तुम खेलते क्यों नहीं हो? अरे बोले हम खेल ही तो रहे हैं, हमारे साथ सजनों खेल चल रहा है। सब सावधान हो गए, कैसी बात कर रहा है प्रहलाद? बोले हाँ आओ बताते हैं कैसा खेल। बोले ये लुका छिपी एक हमारे साथ चल ही रहा है जन्म से। कैसे? हम और परमात्मा एक ही सरोवर के दोनों राजहंस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हम कभी जो है जीव रूप में, मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम हमको खोज लेना, खोज लोगे तो फिर जीत जाओगे। जीतना यानी फिर दोबारा जन्म मरण नहीं होता है, वह परम पद की प्राप्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति का नाम ही जीतना है। तो क्या तुम हारना चाहोगे? बोले नहीं, हमको भी जीतना है खेल में। तो बोले ऐसे नहीं जीतोगे, बोले भजन करना चाहिए। अरे बोले भजन, ये कोई अभी बचपना का भजन थोड़ी है, ये तो बचपन के बाद भजन। बोले नहीं, यही भूल है। प्रहलाद जी ने समझाया कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य ध्रुवमर्तदम। अरे मित्रों, यह मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभता से मिलता है और सदा रहने वाला नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा। इसलिए कुमार अवस्था से कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, और जो भोग सुख है, यह जो इंद्रियों का विषय है, यह तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकता है, कुकर शुकर आदि अन्य योनियों में, लेकिन यह मनुष्य शरीर तपस्या के द्वारा परम पद की प्राप्ति दिला सकता है। तो मित्रों, मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष कही गई है, शतम जीवे मसरदा। 100 में भी आधे तो गए सोने में, 50 बचे 50। प्रारंभ के 20 साल गए बचपना में, अंतिम के 20 साल गए बुढ़ापा में,
और 10 बचे बीच के। 10 में इतनी कामनाएं होती हैं मनुष्य की कि महाराज वह कामनाओं को पूर्ण करते करते नष्ट हो जाता है, और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है, भगवान का भजन नहीं करता। वृद्धावस्था में फिर भजन नहीं होता है ना। कहेंगे राम निकलेगा आम। तो जो भजन हो सकता है वह यौवन में ही हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है। अब जब वृद्धावस्था आती है तो रोग भी आ जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाता है शरीर। उस समय फिर कुछ होश नहीं रह जाता महाराज। हम भूख प्यास लगने पर तो भोजन और पानी मांग नहीं पाते हैं, तो फिर भगवान का भजन कर पाएंगे उस अवस्था में? बोले नहीं। इसीलिए जो है, समय रहते जो जाग गया तो बहुत बढ़िया। यह चेद अवेदित नहीं सत्यम रुति, ना चेदेह वेदी न महति विनष्टि। इस शरीर के रहते अगर परमात्मा को जान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर महाविनाश होगा। कैसा? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। और उसमें होगा क्या? बोले इसमें क्या बात है? बोले नहीं। अरे जनमत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण में सज्जनों बड़ा कष्ट और बड़ा दुख मिलता है जीव को। इसीलिए जन्म मरण से सब मुक्त होना चाहते हैं और उस परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं वह केवल साधन से होगा। उन्होंने कहा कैसा साधन? यहाँ पर प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और वह उपदेश किस प्रकार का है उसको हम अगले दिवस में करेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने बतलाया है। लेकिन सार यही है कि प्रभु का नाम लीजिए। बड़ा सुंदर सूरदास जी कहते हैं कि प्रहलाद क्या समझा रहे हैं अपने साथी बालकों को। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजे जन्म सुधारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। प्रभु का नाम लेने से ही जीवन सुधर सकता है। इस प्रकार, और उन्होंने कैसा दिव्य उपदेश दिया है साथी बालकों को, इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यहीं तक बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वाजपेयी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, बबीता जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, भावना जी हैं, पायल जी हैं, पायल किशोरी जी, और बालकृष्ण गवाली जी। आप अपना नाम एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। एक दिन का ही डेमो क्लास होता है। अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, नाम एड्रेस तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी कक्षा में जुड़े हुए। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए आप लोग। सबसे पहले हमारे वाजपेयी जी। गुरु जी क्या करेंगे। आवाज में अभी बड़ी बहुत दिक्कत है। अच्छा अच्छा, आवाज में समस्या है, कोई बात नहीं। वैष्णवी तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, बबीता जी हैं, आप लोग सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। यदा देवेषु वेदेषु गोसवेषु साधु। नेटवर्क समस्या है। आप लोग सुनाइए बबीता जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। यदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषः सहवासु विनश्यन्ति। राधे राधे गुरुदेव। सवासु विनश्यति है, विनश्यंती नहीं। ठीक है, इनके बाद बबीता जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीद् विष्मो यथा। जी गुरुजी। हम्म। संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी सुन पा रहे हैं? सुरेश जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हम गुरु जी 4 दिन के लिए थोड़ा गुजरात आए हैं प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं, मंत्र हम सुना देते हैं आपको। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्री रघुनाथ नाथाय सीताया पतये